नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा डायरेक्शन पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका था और उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तत्व आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताई थी, जैसे कि दिशाएं क्या होती हैं, दिशाओं में लेफ्ट राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, वामावर्त है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, बाएं दाएं, इन सब के बारे में आपको बताया था। आज जो हम क्लास करेंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। टाइप बाई टाइप आपके ने टाइप भी लिखा रखे, जितने भी इसमें टाइप मैक्सिमम बन सकते हैं ये सारे टाइप को हम पहले करेंगे और फिर हम एक बार क्या करेंगे, जब इसका लास्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें पूरे चैप्टर की क्वेश्चन विदाउट टाइप, मतलब कोई टाइप नहीं उठाएंगे, सारे क्वेश्चन कहीं से लाएंगे ताकि आप आराम से अच्छे से इसको समझ सकें। बात समझ आ गई? तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आपको बताते हैं टाइप बाई टाइप। जैसे हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाए। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और कितना चल रहा है? 100 मीटर चल रहा है। अंत में वह फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के लिए जब भी आपसे दिशा केवल पूछी जाए तो आपको कभी भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन हम आपको फिगर बना के समझाएं ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। चलिए पढ़ते। पहला, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। क्या हमने आपको दिशाएं पहले से बता रखी? आप एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, सारी दिशा मैंने आपको पहले बता रखी है कि आपके ऊपर जो होती है वो नॉर्थ दिशा होती है, नीचे जो है साउथ है, इधर आपकी क्या हो गया? ईस्ट हो गया, इधर आपका क्या हो गया? वेस्ट हो गया। बात क्लियर हो गई? चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति उत्तर की ओर गया, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर गया, यहां से चलना शुरू किया और कितना चला? 100 मीटर चलने के बाद। 100 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़े कहाँ जाएगा? दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है भाई? 50 मीटर चलता है। यहाँ चला था 100 मीटर और यहाँ चल रहा है 50 मीटर। कितना चला? 50 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर कहाँ जाएगा? नीचे की ओर आएगा और कितना चलता है? 100 मीटर ही चलता है। बना दीजिए इसको, देखिए कितना चल रहा है, ये 100 मीटर ही चल रहा है। देखिए ध्यान से इसको जरा, आपको 100 मीटर ही इसको चलाना था। ठीक है, बोला गया सवाल में कि 100 मीटर चलता है, तो 100 मीटर कहाँ? यहाँ तक आ जाएगी, नीचे इसी के बराबर तक आएगा। 100 मीटर ये चल गया, पहुंच यहाँ तक 100 मीटर। 100 मीटर चलता है। अंत में क्या बोला गया? अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कहाँ मुड़ेगा? बाईं ओर। आपको तब बाईं ओर मुड़े मतलब कहाँ जाएगा? बाईं ओर, इस साइड की ओर, सॉरी बाईं ओर, तो कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा और कितना चलेगा? 20 मीटर चलता है। कितना चलेगा? 20 मीटर चलता है। अब बोला कि अब वह किस दिशा में चल रहा, आपसे पूछा, आप बताइए ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपकी क्या लिखी? क्या ईस्ट लिखी? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। क्या बात समझ आ गई सबको? वह व्यक्ति कहाँ जा रहा है? आपका आंसर आएगा वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। क्या बात क्लियर हुई? तो ये तो हमने समझ लिया फिगर के माध्यम से। अगर इसको कभी विदाउट फिगर करना हो तो कैसे करेंगे? फिर से हमारा क्वेश्चन समझिए, बहुत पहला क्वेश्चन अच्छे से आप समझिए, फिर आगे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से नॉर्मल भाषा में सारे क्वेश्चन आपके हो रहे होंगे। बात समझ आ गई बच्चों? देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ध्यान से, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। कितना चला? 100 मीटर। कितना चला? 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कितना मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चला दिया आपने। 50 मीटर चलने के बाद फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और जब वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है कितना चल रहा है? 100 मीटर फिर से चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। भैया बाईं ओर मुड़ दो, और बाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है? आप कहेंगे 20 मीटर चल रहा है। बताइए अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तो आपका आंसर क्या आ गया? पूर्व आ गया। तो हमने आपसे क्या बोला? फिगर आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है जब भी आपसे केवल दिशा पूछे। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले लिखा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा, 100 मीटर चलना, अपनी दाईं ओर मुड़ता। दाईं ओर मुड़ने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? राइट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? राइट लिख लिया। ठीक है, आगे देखिए, 50 मीटर चलता है, फिर कैसे मुड़ता? फिर से दाईं ओर ही मुड़ता है। फिर से दाईं, जहां जहां लिखा है पहले दाईं ओर मुड़ता था, फिर से दाईं ओर ही मुड़ा, तो फिर से आप राइट लिख लीजिए। ठीक है, इसका देखिए फिर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ चल रहा? बाईं ओर मोड़ दीजिए। चलिए भाई, बाईं ओर मोड़ दिया और बीच में चलता, अब वह किस दिशा में चल रहा? बस इतना ही खत्म। आपको क्या करना? लेफ्ट और राइट क्या करना? कैंसिल कर देना। क्या बचा है? केवल राइट बचा है। क्या बचा? राइट। व्यक्ति ने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था? आप कहेंगे उत्तर की ओर।
आप उत्तरी ओर व्यक्ति को चला दीजिएगा। कहाँ चला दीजिए? उत्तरी ओर चलाइएगा। और क्या बचा? एक राइट बचा था, इसको एक बार राइट मोड़ दीजिए, तो आपका आंसर ये क्या आएगा? क्या ये जो डायरेक्शन है आपकी ईस्ट आ चुकी हुई, यानी पूर्व आ चुकी होगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? पहला क्वेश्चन हुआ। बताइए कहीं फिगर की आपको जरूरत पड़ी? आपको केवल बनाना है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था, उसको आप बना लीजिए। फिर आपको दाईं ओर हमने लिख लिया, फिर से दाईं ओर लिख लिया, और फिर बाईं ओर लिख लिया। आपको एक लेफ्ट और एक राइट क्या करना? कैंसिल। पहली क्लास में आपको बता चुके क्यों होता है। क्या बचा आपका? एक बार राइट, तो एक बार राइट मोड़ दिया, आंसर क्या आ गया आपका? ईस्ट आ चुका है। बात समझ आई सबको? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन जब बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, फिर से वैसे एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा, क्या करना आपको? साउथ बना लीजिए। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा, आप बना दिए दक्षिण की ओर गया है। ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा। अब देखिए क्या होता है, दक्षिण की ओर जा रहा, ध्यान देखिए दक्षिण की ओर। आगे बोले 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। कितना मुड़ता है? दाईं ओर। आपको राइट लिख लेना है पर, राइट। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता, 80 मीटर चलता है, फिर वह क्या मुड़ता है? फिर से वह दाईं ओर ही मुड़ता है। फिर से लिख लीजिए आप दाईं ओर, यानी राइट लिख लीजिए। ठीक है, दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर क्या होता है? 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। कितना मुड़ गया? लेफ्ट, यानी लेफ्ट मोड़ दीजिए। ठीक है, बाईं ओर मुड़ने के बाद 50 मीटर चलता, अंत में फिर से अपनी बाईं ओर ही मुड़ता है, तो बाईं ओर मोड़ दिया आपने, फिर से लेफ्ट आ गया। और 30 मिनट चलता, अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा? आपसे पूछा गया, आपने एक राइट को उठाया, लेफ्ट कैंसिल, एक राइट उठाया, लेफ्ट कैंसिल। बताइए क्या कुछ बचा? जब कुछ बचा नहीं, यानी व्यक्ति कहाँ जाएगा? वह व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। आपका आंसर क्या आएगा? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा होगा। क्या बात समझ आ गई सबको? ठीक है, एक बार इसको फिर से फिगर माध्यम समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको ऐसे समझा दिया, देखिए फिगर माध्यम से जरा। तो अगर फिगर माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे तो देख लीजिए जरा सा एक क्वेश्चन और। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था, आपने बना लिया कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था, ये आपने बना लिया। ठीक है, कितना चला था? 200 मीटर। 200 मीटर चला था। 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। आप सबको बता दाईं ओर के लिए कहाँ जाएगा? दाईं ओर के लिए, एक सेकेंड, थोड़ा फिगर इधर से बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड। एक व्यक्ति कहाँ जा रहा था? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था, और 200 मीटर चलने के बाद यहाँ बनाइए 200 मीटर चल गया। कितना चला? 200 मीटर। 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता। तो दाईं ओर आपको पता क्या है? जब कोई व्यक्ति 6 की ओर जा रहा तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? 7 की ओर जाना पड़ेगा। तो जाइए भाई 7 की ओर भेज दीजिए, यानी इधर आ गया दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ता और 80 मीटर चलता है। कितना बोला गया? 80 मीटर चलता है। 80 मीटर चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता। कहाँ मुड़ता? दाईं ओर। अब दाईं ओर कहाँ जाएगा? तो ऊपर की ओर जाएगा। दाईं ओर मुड़ता और 100 मीटर चलता। कितना चलता? 100 मीटर। तो अगर ये टोटल 200 है तो 100 कितना होगा? इसका आधा कर दो भाई, 100 मीटर यहाँ तक चला गया। क्या बात समझ आ गई? 100 मीटर चलता, इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता। अब बाईं ओर मुड़ा, जब कोई व्यक्ति 12 की ओर जा रहा, बाईं ओर कहाँ आएगा? इधर की ओर आ जाएगा। बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, ध्यान से, बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर। क्या ये हमारे पास 50 मीटर हो चुका? ठीक है, 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर। अब बताइए बाईं ओर कहाँ होगा? क्या बाईं ओर नीचे की ओर होगा? और कितना चल रहा? 30 मीटर चल रहा। बताइए वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा? तो आप बताइए आंसर क्या होगा? क्या दक्षिण की ओर ही आएगा। बात समझ आ गई? तो ये है फिगर तरीका। लेकिन हमने आपसे क्या कहा? आपको फिगर में नहीं जाना। जब भी आपसे अंतिम दिशा पूछे अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आपको क्या करना है? केवल आपको लेफ्ट राइट लिखना है और उसको कट कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा। अब आपको फिगर नहीं बनाना, पहले बता दिया। कहाँ जा रहा? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा। आप बनाइए भाई, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, चला गया, यानी उसने यहां से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर चला गया। 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है। तो हमने आपसे क्या बोला? आप यहाँ लिख लीजिएगा दाईं ओर मुड़ता है, आपने राइट लिख लिया। आगे देखिए, और वह 80 मीटर चलता है। 80 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। फिर से कहाँ मुड़ गया? दाईं ओर ही मुड़ा है। फिर से आप दाईं ओर उसको मोड़ दीजिए। ठीक है, 90 मीटर चलता, इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़कर कहाँ मुड़ा? फिर से दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता और अंत में बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ चला गया? बाईं ओर मुड़ता है। बात समझ आ गई? बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में? आपसे पूछा गया, तो आपको क्या करना भाई? लेफ्ट और राइट क्या करना? कैंसिल करना है। क्या बच गया? आपके पास 2 राइट बचा। क्या बच गया? राइट राइट जोड़ के क्या आएगा? 2 बार राइट। यानी इस व्यक्ति को आपको 2 बार राइट मोड़ना है। क्या मोड़ना? 2 बार राइट। अब 2 बार राइट मोड़ने का मतलब क्या होगा भाई? देखिए ध्यान से, पहले 1 बार राइट मुड़ेगा तो ये पहुंचेगा,
दूसरा राइट में पहुंचेगा, मुड़ेगा, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। बताइए ये डायरेक्शन कौन सी आपको जाएगी, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, दक्षिण। यानी अब वह व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। क्या बात सबको समझ आ गई, कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। 2 बार राइट मोड़ना, या तो किसी को 2 बार राइट मोड़ दो या किसी को 2 बार लेफ्ट मोड़ दीजिए। क्या बात समझ आई। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा, ठीक है, 150 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, राइट लिख लिया हमने। 80 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से राइट लिख लिया। 90 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़कर, फिर से बेटा दाईं ओर मोड़ दिया। 60 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, ठीक है। आपसे पूछा गया व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में, आपसे पूछा गया, ठीक। तो आपसे क्या बताया था हमने कि एक लेफ्ट और एक राइट क्या करना है, कैंसिल कर देना। अब बताइए क्या राइट राइट कैंसिल होगा, आप कहेंगे नहीं होगा, तो राइट और राइट जो क्या आएगा, 2 राइट, यानी व्यक्ति को 2 बार राइट मोड़ देना, ठीक है। जब 2 बार राइट मोड़े, आपको बताया एक राइट मिलकर कितना बनाता है, एक राइट बनाता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 2 राइट कितना बनाएगा, तो आप कहेंगे 2 राइट बनाएगा 280, सॉरी जो ये राइट बनाएगा कितना बनाएगा, वो आपका बनाएगा 90 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 180। यानी इस व्यक्ति को 180 डिग्री मोड़ना है। अब 180 डिग्री चाहे आप लेफ्ट मोड़ो चाहे राइट, क्या व्यक्ति कहाँ था, उत्तरी ओर, उसका जस्ट अपोजिट क्या कर दो, दक्षिण आ जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, बोला गया है एक व्यक्ति कहाँ जा रहा, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। ध्यान रखिएगा क्या बोला गया, जो एक व्यक्ति है हमारे पास वो कहाँ दिशा में जा रहा है, वो एक सेकेंड, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, लिखिए यहाँ पर उत्तर पूर्व। और बोला 80 मीटर चलने के बाद कितना, 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर, और 50 है। तो हमने आपसे भी क्या बताया था, पीछे बताया था कि आपको फिगर नहीं बनाना। क्या बोला जाए, जब भी अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती आपको फिगर नहीं बनाना। क्या बताया गया, सबसे पहले ये देखो उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, उत्तर पूर्व दिशा ले लीजिए जरा। यहाँ पर आपको कैसे पता, आपको दिशाएं बता चुके हैं, अच्छे से देखिए ध्यान से। तो सारी दिशाएं आपको क्लियर हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ, ये होता है आपका ईस्ट, नॉर्थ के अपोजिट में आपका साउथ, और ईस्ट के अपोजिट में आपका वेस्ट। क्या बोला गया, बोला एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, तो ये उत्तर है और ये पूर्व है, इसका जो बीच की डायरेक्शन होगी इसको ही बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या गया, उत्तर पूर्व। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, इसको हमने खाली यहाँ बना दिया। अब आपको क्या लिखना, वो चाह रहा है 80 मीटर चलना, दाईं ओर मुड़ता, कितना मुड़ता, दाईं ओर, तो इसको भैया दाएं मोड़ दो आप, एक साइड, एक बार राइट कर दीजिए। देखिए ध्यान से, वह दाईं ओर मुड़ता है, इसका देखिए मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, कितना मुड़ता, बाईं ओर मुड़ता है, एक लेफ्ट लिख दीजिएगा। बाईं के बाद कितना चलता है, 70 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है, आप यहाँ पर फिर से राइट कर दीजिएगा। और फिर बोला 40 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, तो लेफ्ट कर दीजिए, बाईं ओर मुड़ जाता है। और 20 मीटर चलता है, अंत में फिर से एक बार बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, बस ये है लेफ्ट में। कंफर्म हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको बताया लेफ्ट और राइट क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। लेफ्ट राइट कैंसिल, एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल, क्या बच गया, लेफ्ट बचा। यानी इस व्यक्ति को एक बार आपको लेफ्ट मोड़ना, कहाँ मोड़ना, लेफ्ट। अब बताइए अगर इसको एक बार लेफ्ट आपको मोड़ना है तो मोड़ दीजिए। लेफ्ट कैसे होगा, आपको बताइए ये 2 है, लेफ्ट क्या इस साइड होगा, हम देखिए ऐसे खड़े, इसी तरह से ये पेन जो है राइट हैंड पर है, तो लेफ्ट का इसी साइड आएगा। और एक बार लेफ्ट या राइट में कितना होता है, 90 डिग्री। यानी इस व्यक्ति को आप मोड़ के कहाँ लाएंगे, यहाँ पर। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको हम लोग क्या बोले, नॉर्थ और वेस्ट। यानी नॉर्थ और वेस्ट अगर बोलेंगे तो आप बताइए जो नॉर्थ वेस्ट हमारे पास आया है इसको क्या बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम। क्या ये आ जाएगा, यानी ये जो डायरेक्शन हमारे पास आई है नॉर्थ और वेस्ट, इसको बोल देंगे उत्तर और पश्चिम। क्या कंफर्म हुआ, ये उत्तर पश्चिम कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान देखिए भाई, आंसर क्या हो गया हमारे पास, उत्तर और पश्चिम, ये आपका आंसर हो गया। कंफर्म हुआ सभी को, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को दे रखा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चल रहा, फिर से देखिए कहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना, उत्तर पश्चिम दिशाएं बनानी। तो बना लीजिए भाई, सबसे पहला काम उत्तर पश्चिम। तो आपको दिशाएं दिखाई समझाई चुके हैं, आप यहाँ बनाइएगा, या ऊपर देख लीजिए कहीं पर, यहाँ पर आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका नॉर्थ है, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट। कहाँ चल रहा है, बोला एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ होता है भाई, उत्तर ये पश्चिम ये, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या उत्तर और पश्चिम में बोलेंगे। क्लियर हुआ, उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट बोलेंगे।
क्लियर हुआ? कहाँ जा रहा? उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा। 80 मीटर चलने के बाद, कितना भाई? 80 मीटर जब चल जाता है, 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ रहा? राइट में। तो आप यहाँ पर राइट और लेफ्ट लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग राइट और लेफ्ट लिख लेते हैं। कहाँ जा रहा? दाईं ओर। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया? राइट लिख लिया। ठीक है, आगे चलिए। मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो लेफ्ट मोड़ दीजिए, बाईं ओर मुड़ गया। फिर क्या चलता है? 30 मीटर, इसके बाद पुनः बाईं ओर, क्या हो गया? फिर से लेफ्ट में हो जाएगा, फिर से लेफ्ट आ गया। बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर कहाँ मुड़ जाएगा? राइट में। दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर फिर से कहाँ हो गया? दाईं ओर। एक बार राइट और मुड़ दिया, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में? क्लियर हुआ? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में? तो देखिए भैया कितना आसान है। तो आप देखेंगे इसको काटेंगे, एक राइट और एक लेफ्ट क्या हो गया? कैंसिल। एक लेफ्ट और एक राइट क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास? तो आपका आंसर राइट बच रहा। तो इस व्यक्ति को एक बार राइट मोड़ना, इस व्यक्ति को एक बार राइट मोड़ना, तो इसको एक बार राइट जैसे ही आप मोड़ेंगे तो कितना मुड़ता है? 90 डिग्री। तो ये 45 है और यहाँ जैसे पहुंचेगा, आप देखिएगा ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या ये भी 45 हो जाएगी? हो जाएगी। तो ये 45 कितना हो गया? 90। यानी ये वाला जो व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो व्यक्ति है यहाँ से मुड़ के कहाँ गया? क्या यहाँ पर आ गया और कितना मुड़ गया? 90 डिग्री। और ये जो डायरेक्शन आपकी है इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ और ईस्ट। यानी आंसर हमारे पास क्या आएगा? उत्तर और पूर्व आ जाएगा। क्लियर हुआ? उत्तर और पूर्व, ये हमारा आंसर हो गया। क्या उत्तर पूर्व कहीं आपको दे रखा? तो विकल्प नंबर आप देखेंगे डी में दे रखा, उत्तर और पूर्व। क्लियर हुआ? समझ आ गया दोस्तों? ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब हम बात करें। अब हमसे बोला गया है कि एक व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद, क्या आपको पता है कि पश्चिम की ओर जा रहा है या पूरब की ओर जा रहा, दक्षिण की ओर जा रहा या उत्तर की ओर जा रहा? जब कुछ नहीं पता तो हम कैसे करेंगे? ध्यान सुनिए, जब कुछ नहीं पता तो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या करना? एक व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक, आपको वही करना। फिर से यहाँ पे क्या लिख लिया? राइट लिख लिया आपने। 100 मीटर दूरी चलने के बाद, देखिए ध्यान से, कितना कितना चल रहा है? 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ रहा बेटा? दाईं ओर मुड़ रहा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, और इस पे कलर। अब देखिए, बोला गया एक व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता, लिख लिया हमने। फिर देखिए क्या बोला गया? 50 मीटर चलता और फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता। कहाँ मुड़ा? फिर से दाईं ओर ही मुड़ रहा। ठीक है, जब दाईं ओर ही मुड़ेगा हमारे पास, देखिए दाईं ओर, तो फिर से दाईं ओर आप देख लीजिए। ठीक है, दाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए, अब दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता, अंत में अपनी बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ रहा? बाईं ओर मुड़ रहा, लिख लीजिए यहाँ पर, लेफ्ट मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, देखिए अंतिम दिशा आपसे क्या बोलिए? बोलिए, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, कहाँ बोला? उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? मेरा बात क्लियर होगी। सबसे लास्ट की डायरेक्शन आपको दे रखी है, यदि वह व्यक्ति अब उत्तर दिशा की ओर चल रहा, ध्यान देखिएगा, यदि अब वह व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा, बना दिया भाई आपने, ये बना दिया नॉर्थ डायरेक्शन, यानी व्यक्ति ने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन एक बार और पढ़िए अच्छे से, ताकि बोला गया यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, आपने क्या लिख लिया? राइट लिख लिया। फिर 50 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से राइट लिख लिया। फिर 100 मीटर चलता, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता, आपने लेफ्ट लिख लिया। यदि वह व्यक्ति उत्तर की ओर बढ़ रहा है, भैया कहाँ बढ़ रहा? उत्तर की ओर, बताइए उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? कुछ नहीं करना आपको, राइट लेफ्ट क्या करना? कैंसिल कर देना। जो बचा है, क्या बचा? राइट। तो राइट का अपोजिट आपको लिखना, क्या लिखना? राइट का अपोजिट। राइट का अपोजिट क्या होगा? लेफ्ट होगा। यानी उस व्यक्ति को कहाँ मोड़ देना? एक बार लेफ्ट। और जैसे एक बार लेफ्ट मोड़ने भाई दिशा कौन सी है? एक बार लेफ्ट जाते हुए व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति ने पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, पश्चिम दिशा लिखते रहा। आंसर मेरे पास क्या आ गया? आंसर मेरे पास आ गया पश्चिम। जरा इसको एक बार करके देखते हैं। अब हम किससे? फिगर के माध्यम से। क्या ऐसा सही है? हम जरा लेके चलते हैं, उस व्यक्ति ने कौन से चलना शुरू किया था? पश्चिम। तो हम जरा क्वेश्चन लेके चलते हैं फिगर के माध्यम से। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता, देखिए हमने व्यक्ति को पश्चिम दिशा की ओर चला दिया, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, और कितनी दूरी चल गया? आप कहेंगे 100 मीटर। 100 मीटर दूरी चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर कहाँ जाएगा? क्या ऊपर की ओर जाएगा? जाएगा ऊपर। और 50 मीटर चलता है, चला दिया बेटा 50 मीटर। ठीक है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता, दाईं ओर कहाँ मुड़ेगा? इस साइड मुड़ जाएगा।
और कितना 100 मीटर ही चल रहा, तो 100 मीटर यानी इसके बराबर ही आ जाएगा। 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता। अब बताइए जब कोई व्यक्ति 3 की ओर जाए तो बाईं ओर कहाँ होगा, क्या ऊपर की ओर होगा, बाईं ओर मुड़ता है, मोड़ दिया बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कितना चलता, 20 मीटर चलते हैं, चला दिया 20 मीटर। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा, देखिए क्या अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा, तो बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक है। बताइए उसने कौन सी दिशा चलना शुरू किया था, बताइए चलना शुरू कहाँ किया था, यहाँ चलना शुरू किया, और दिशा कौन सी थी, क्या पश्चिमी थी, और लास्ट उत्तर भी जा रहा। क्या फिगर माध्यम से आपको समझ में आया। तो जब आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, जब आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी तो आपको क्या करना, वही लेफ्ट राइट लिखते चलना है। लेफ्ट राइट को क्या करना, कैंसिल कर देना। जो वैल्यू बचे, अगर लेफ्ट बच रहा है तो उसका राइट लिख देना, और अगर राइट बच रहा है तो उसका लेफ्ट लिख देना। क्या बात समझ आ गई। कहता है हमने, अगर आपने क्या किया, जब आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जा रही है, अंतिम दिशा देके प्रारंभिक दिशा पूछे, तो आपको क्या करना, लेफ्ट राइट लिख लेना है। लेफ्ट लिखा, राइट लिखा, जितनी बार आपको मोड़ा आप मोड़ दीजिए, लेफ्ट राइट कैंसिल करते जाइए। जो अंत में बचे, अगर राइट बच रहा है तो राइट का अपोजिट लेफ्ट लिखेंगे, और अगर लेफ्ट बच रहा है तो उसका अपोजिट राइट लिखेंगे। बस उस व्यक्ति को उतनी बार वहां पर मोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, देखिए ध्यान से। बोला गया एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता, दिशा नहीं पता आपको, 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। क्या मुड़ता है भाई, 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, मोड़ दीजिए, दाईं ओर मुड़ता है। और 60 मीटर चलता, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता, मोड़ दिए बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है। 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ गया भाई, दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। और 60 मीटर चलता है, इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर, कहाँ मुड़ गया भाई, बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ता है। और 70 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ गया, फिर से बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ता है। और 60 मीटर चलता, अब व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर, देखिए व्यक्ति कहाँ बढ़ रहा, उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। आप सबसे पहले उत्तर पूर्व बनाइए। क्या उत्तर पूर्व आप जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। आपको पता है ये नॉर्थ होता है, उत्तर, और ये क्या हो गया पूर्व। तो इसके जो बीच की डायरेक्शन से क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी बोला गया व्यक्ति जो जा रहा था वो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था। बना दीजिए भाई आप उत्तर पूर्व, क्या ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। उत्तर पूर्व क्या करना हमको, लेफ्ट राइट कैंसिल करना, एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट। क्या बचा, लेफ्ट बचा हमारे पास। तो हमने कहा जो बचा हो उसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राइट। यानी इस व्यक्ति को एक बार आपको राइट मोड़ना। कैसे मोड़ेंगे, जहां पर बजा रहा है उससे एक बार राइट मोड़ दीजिए। जरा दिशाएं बनाओ पहले। यानी ये व्यक्ति आप देख रहे ऐसे चला जा रहा था भाई कि नहीं, निकल जाता। आपको 90, हमने बताया एक बार चाहे लेफ्ट हो या एक बार राइट हो, आपको क्या करना, 90 डिग्री इसको मोड़ना है। तो बताइए व्यक्ति ऐसे जा रहा तो व्यक्ति कहाँ मुड़ेगा, क्या व्यक्ति इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ध्यान देखिएगा, व्यक्ति यहाँ से कहाँ गया, यहाँ आ गया, और कितना आ गया, क्या 90 डिग्री आ गया। और क्या राइट ही हमने मोड़ा, बिल्कुल। देखिए ऐसे जा रहे थे तो राइट आपका राइट हैंड हो गया। व्यक्ति कौन सी दिशा हो गई आपके भैया, ये होती हमारे पास ईस्ट और ये होती साउथ। तो आंसर क्या आएगा, साउथ और ईस्ट, दक्षिण और पूर्व। क्या आंसर है, दक्षिण पूर्व। आपके बिल्कुल दिखाई पड़ रहा दक्षिण और पूर्व। बात समझ आ गई, आंसर क्या होगा, दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। बात कंफर्म है आपको, यानी कभी भी जब दिशाएं खाली पूछी है तो कभी आपको क्या करना, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। क्या आप लोग सभी इसका आंसर दे सकते हैं पहले से कमेंट बॉक्स में, फटाफट देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, आराम से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। क्या आपको दिख रहा होगा आराम से, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पूरा नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप देखते हैं ध्यान से। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर, फिर से देखिए कहाँ गया, अपनी दाईं ओर मुड़ता। बेटा कहाँ गया, दाईं ओर मुड़ता। आपको लिख लेना यहाँ पर, दाईं ओर मुड़ता। और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह फिर से कहाँ मुड़ता है भाई, बाईं ओर मुड़ता है। फिर से आप क्या लिख लीजिए, लेफ्ट लीजिए, बाईं ओर मुड़ता है। और 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ गया, फिर से वह बाईं ओर ही मुड़ा है, ठीक है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, अंत में फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। फिर से आ गया भाई, बाईं ओर मुड़ता है। 40 मीटर चलता है, यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा, दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। अंतिम दिशा दी, प्रारंभिक पूछी, कोई बात नहीं, आप बना ली दक्षिण पश्चिम, 60 दिशाएं आपको दिखाई दे रहे हैं। बार बार दिशाएं देखो बेटा, याद हो जाएंगे आप सबको दिशाएं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है।
कौन सी दिशा में बढ़ रहा, दक्षिण पश्चिम। आप बताएं भाई, ये दक्षिण ये पश्चिम, जो इसके बीच की डायरेक्शन है क्या, इसको ही बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। यानी व्यक्ति का आप जैसे डायरेक्शन हम यहाँ बनाते हैं कि व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया था और ऐसे जा रहा था। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। दक्षिण पश्चिम क्या करना आपको, एक राइट और एक लेफ्ट क्या करना, कैंसिल कर देना। आप बताओ लेफ्ट और लेफ्ट मिलके क्या हो गया, क्या 2 लेफ्ट हो गया, बताइए ध्यान से। लेफ्ट और लेफ्ट मिलके कितना हो गया, क्या हमारे पास हम बोल देंगे कि ये 2 लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, तो आपको भैया 2 राइट कर देना। कितना कर देना, 2 राइट। मतलब जो आपका बच रहा हो उसका जस्ट अपोजिट आपको लिखना है। आप कहेंगे 2 लेफ्ट बच गए थे, तो 2 लेफ्ट से क्या मिलेगा, इसका अपोजिट 2 राइट मिलेगा। यानी इस व्यक्ति को 2 बार राइट मोड़ना। अब आपको बताएं, चाहे तो 2 बार राइट मोड़िए और चाहे तो 2 बार लेफ्ट, कितना मुड़ेगा, क्या 180 डिग्री ही मुड़ेगा। एक लेफ्ट में या एक राइट में 90 डिग्री, तो 2 राइट में 180 डिग्री। अब बताओ इसको अगर हम 180 डिग्री मोड़ेंगे, 180 डिग्री ध्यान देखिएगा, अगर 180 डिग्री मोड़ते हैं, देखिए ध्यान से, आपको पता 180 कितना होगा, आपको पता 180 जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये दिशा कौन सी होगी, ये हो गई नॉर्थ और ये हो गई ईस्ट। तो आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे भैया 180 डिग्री जब आपने मोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया, उत्तर और पूर्व। क्या उत्तर पूर्व दे रखा, तो पहले ही ऑप्शन दे रखा उत्तर और पूर्व आपका। बात समझ आ गई। 180 डिग्री अगर आप इसको मोड़ना चाहते, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ जाएगा सबसे पहले। अगर यहाँ से यहाँ देखें तो आप कहेंगे कितना आएगा, यहाँ से यहाँ देखा जाए तो 45 45 90, और यहाँ से यहाँ देखा जाए 45 45 90। क्या हमारे पास आ चुका है, तो आंसर क्या आएगा, उत्तर और पूर्व आ जाएगा। बात समझ आ गई सबको, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, कोई दिशा आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। 200 मीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ रहा है, बाईं ओर। बस आपको यही देखना, बायां और दायां। तो आपने क्या मिल लिया, बाईं ओर। बाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, इसके बाद निरंतर, देखिए निरंतर 4 बार, कितना लिखा गया, 4 बार। और कैसा मुड़ता, दाईं ओर। तो आपको 4 बार राइट लिखना, 1 राइट 2 राइट 3 राइट और 4, निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता। हमें दूरी से मतलब ही नहीं कोई है, ठीक है। यदि अब वह कौन सी दिशा में, यदि अब वह उत्तर, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में बढ़ रहा, ध्यान देखिए कौन सी दिशा में बढ़ रहा, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो आप बताइए उत्तर दिशा मतलब क्या होगा, उत्तर दिशा मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर, और 4 राइट दिया तो हमने क्या किया था, 1 लेफ्ट और 1 राइट क्या कर दिया, कैंसिल। आप बताएंगे 3 राइट बचा, कितना बचा, 3 राइट। बताओ 3 राइट का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 राइट का अपोजिट जो होगा वो 3 लेफ्ट होगा, ठीक है। यानी व्यक्ति को 3 बार आपको कैसे मोड़ना है, लेफ्ट। अब मेरी बात ध्यान से, हमने आपको बोला था 3 लेफ्ट बोलो, ठीक है, या 1 राइट बोलो, बात बराबरी, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमने बोला कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर है, कितना पूर्व, उससे बोला कि 3 बार लेफ्ट आप घूमिए, तो 3 बार लेफ्ट आपको पता है, लेफ्ट 1 लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट, ठीक है। यानी ये व्यक्ति घूमी कहाँ गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। यानी देखिए ऐसे आ गया 3 बार लेफ्ट, पास में आ गई। ये हम डायरेक्शन देख लेते हैं, आप देखेंगे भाई इधर की ओर था ये, 1 बार लेफ्ट ऊपर गया, दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट यहाँ गया। या हमने बोला इसी को 1 बार राइट मोड़ दो, तब भी तो यही पहुंच जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो बात है, या तो किसी को 3 बार लेफ्ट मोड़ दो या किसी को 1 बार राइट, और 1 बार राइट मुड़ते व्यक्ति कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन आपकी हो गई पूर्व। क्या आंसर पूर्व है, पहले ही ऑप्शन आपका पूर्व मैच कर रहा है। बात कंफर्म हुई सभी को, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला टाइप आ गया हमारे पास, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर क्या आ गया, टाइप नंबर 3। देखते हैं आंसर, जब कोण दिए जाते हैं, क्या आ गया टाइप, जब कोण दिए जाते हैं, ठीक है। अब कोण दिए गए कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री वामावर्त, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, कितना आ गया दक्षिणावर्त, फिर से क्लॉकवाइज। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में, अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में। तो अब आपको क्या करना होगा, पहले हम आपको फिगर बनाते हैं, फिर आपको चीजें समझाते हैं कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा, ध्यान देखिएगा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर, तो बना लीजिए भाई यहाँ पर, ये बना दिया, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, एक सेकेंड फिगर थोड़ा सही कर लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ये आपने बना दिया कि ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक। आगे बोला गया है पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, देखिए ध्यान से, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब बताओ 45 डिग्री मोड़ना है, ठीक है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा, मोड़ पाओगे, ठीक है। आप देखिए ध्यान से,
अगर हम यहाँ से देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन बना देते हैं, कहाँ बनाते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है ध्यान से। क्या ऐसे ही अगर 45 डिग्री मोड़ना, क्या वो इस तरह से मुड़ जाएगा? क्या बात समझ आ गई सबको? ठीक है, यानी व्यक्ति तो सीधा जा रहा था, ये 45 डिग्री इतना मुड़ जाएगा। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब देखिए 90 डिग्री यहीं से वामावर्त फिर से मोड़ना है। 90 डिग्री व्यक्ति तो ऐसे जा रहा था, 90 डिग्री वामावर्त मोड़ना तो कैसे मुड़ेगा? क्या इस तरह से चला जाएगा? चला गया 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त। फिर अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त। अब देखिए यहाँ से दिशाएं बनाइए, अगर यहाँ से दिशाएं बनाते हैं हम लोग, 135 डिग्री व्यक्ति कहाँ जा रहा था? व्यक्ति तो आप कहेंगे यहाँ जा रहा था। 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब दक्षिणावर्त यानी आपको कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप बताइए 135 तो आप पता 90, सबसे पहले यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 90 हो जाएगा। अब 45, क्या व्यक्ति इस डायरेक्शन जाएगा, और इस डायरेक्शन क्या बोलेंगे? पूर्व बोल देंगे। क्या बोलेंगे? पूर्व। तो अब फिगर के माध्यम से बनाना इसको थोड़ा टफ होगा। क्या होगा? टफ। अब इसके तरीका हम आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। ध्यान देखिए कैसे क्वेश्चन को करना है, कि बिना फिगर के ही हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है? सबसे पहले एक व्यक्ति उत्तरी की ओर मुख करके खड़ा, आप ये बना लो, कहाँ मुख करके खड़ा है? उत्तरी की ओर मुख करके खड़ा है, बना दिया। अब आपको क्या लिखना? आप एक जगह लिखिए क्लॉकवाइज और एक जगह लिखिए एंटी क्लॉकवाइज, लिख सकते हैं। एक जगह क्लॉकवाइज, एक जगह एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ भाई? कैसा मुड़ना? पहले 45 डिग्री कैसा मुड़ना है? दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? यहां लिख देते हैं हम दक्षिणावर्त, और यहां लिख देते हैं वामावर्त, ताकि आपको चीजें क्लियर है। बात समझ आ गई? दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री दक्षिणावर्त आप यहां लिख लीजिए 45 डिग्री, ठीक है। फिर 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री कैसा हो गया? आप कहेंगे वामावर्त, 90 डिग्री आ गया। अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त लिख लिया हमने यहाँ पर। कोई समस्या? अब व्यक्ति कौन सी जम जा रहा है? तो देखिए ध्यान से, आपने क्लॉकवाइज लिया, आपने एंटी क्लॉकवाइज। जरा 45 में 135 जोड़िए, तो आपके 5 5 तो 10 होता है, 4 3 7 और 1 8 होता है, यानी 180 डिग्री आ गया, और ये 90 डिग्री आ गया। अब आप बताइए वैल्यू कौन सी बड़ी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बेटा बताएंगे वैल्यू कौन सी बड़ी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो आप कहेंगे सर क्लॉकवाइज की आ रही 180 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज की आ रही 90 डिग्री। इन्हें दोनों क्या करना? अंतर करना। बताइए दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या बचेगा? तो 90 डिग्री बचेगा। 90 डिग्री हमारे पास बचेगा, लेकिन किसका बचेगा? जिसकी वैल्यू बड़ी उसका बचेगा, यानी बचेगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्या बात कंफर्म हो गई? यानी इस व्यक्ति को एक बार 90 डिग्री आपको मोड़ना होगा। एक बार 90 डिग्री मोड़ दिया भाई क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं, और वामावर्त को क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। तो जैसे ही आपने मोड़ा, आंसर आपका क्या आ गया? क्या ईस्ट आ चुका है? क्या फिगर के माध्यम से भी ये आया था? आपने देखा, लेकिन फिगर को बनाना कहीं ना कहीं टफ हो रहा था। बात समझ आ गई? लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तो देखिए आंसर हमारे पास आ चुका, कितना? पूर्व हमारा आंसर आ चुका। बात कंफर्म हुई? क्या करना? जब भी आपका कोण दिया जाए, क्या दिया जाए? जब भी आपका कोण दिया जाए तो आपको क्या करना? एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था, आपको क्या बनाना? आपको पहले फिगर बना लो, कहाँ खड़ा था? उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था। बात समझ आ गई? पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त होता है, तो आपको सबसे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना? लिख लेना है। हमने लिखा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। साथ दक्षिणावर्त वाले सारे एक साथ लिख लो, वामावर्त वाले सारे एक साथ लिख लो, ठीक है। क्लॉकवाइज सारे एक साथ और एंटी क्लॉकवाइज सारे एक साथ, उनको आप जोड़ लीजिए। अब आप देखिए वैल्यू किसकी बड़ी है, दोनों में क्या कराना? डिफरेंस कराना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। आप देखिए क्लॉकवाइज वैल्यू 180 है और एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू 90 है। क्या जब इनका डिफरेंस करेंगे तो 90 बचेगा, लेकिन वैल्यू बड़ी किसकी है? जिसकी वैल्यू बड़ी उसी में आंसर आएगा। तो क्लॉकवाइज में आंसर आ गया 90 डिग्री, यानी इस व्यक्ति को एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ना। और क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा बेटा? राइट साइड आपको मोड़ना है। तो व्यक्ति कहाँ था? उत्तर मुख करके। एक बार राइट साइड मोड़ दो, आंसर क्या आ गया? ईस्ट आ गया, और ईस्ट क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। क्या बात सबको समझा गया? अगला क्वेश्चन देखते रहा, सेम टाइप में बोला गया एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। लिख लिया भाई? सबसे पहले उत्तर पूर्व दिशा ने, अब आपको मेरे ख्याल से दिशाएं समझ में आ चुकी होंगी। दिशा देख लो भाई, उत्तर पूर्व फिर से बना दे रहे, देखिए यहाँ पर, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। उत्तर पूर्व, ये आपका क्या है? पूर्व है, ये आपका क्या है? उत्तर, और ये आपका व्यक्ति खड़ा है। क्या ही बोला गया? कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व पर मुख करके खड़ा है। आप भी बना दीजिए यहाँ पर।
एक व्यक्ति उत्तर पूर्व को मुख करके खड़ा है, या आप ऐसे ही रखकर यही बना लो इसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या तो आप इसको यहीं पे बना दीजिए। ये पीछे जा रहा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, छोटा सा, ऐसे फिर से बना लेते हैं फिगर को। देखिए भाई, यहाँ हम पहले फिगर बना लेते हैं। ये लिखा हमने यहाँ पर नॉर्थ लिख दिया, और ये क्या हो गया, ईस्ट। क्या आपसे बोला गया एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा, कौन सा जा रहा, उत्तर पूर्व की ओर, तो आप बना दी भाई उत्तर पूर्व, क्या यही डायरेक्शन जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट, बना लिया आपने, ठीक है। आपसे बोला गया एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिण ओर मुड़ता है। तो हमने आपसे अभी क्या था कि आप एक जगह लिखिए क्लॉकवाइज और एक जगह लिखिए एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। आप देखेंगे पहले वह 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख लीजिए आप यहाँ पर क्लॉकवाइज, कैसा मुड़ता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फिर आगे देखिए, इसके बाद वह ध्यान से तीन बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ना भाई, 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 3 बार ही, यानी फिर से 45 आ जाएगा, 45 और ये 45, क्या लिख पाए हम लोग, 3 बार। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त ले लीजिए भाई, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, ठीक है। और अंत में 90 डिग्री वामावर्त, कितना घूमता, अंत में 90 डिग्री वामावर्त। क्या वैल्यू आप सब लोग लिख पाए। आपसे पूछा कि व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में, आराम से कर लीजिए। आप देखेंगे 45 45 90, ठीक है, और 45 45 90, क्या इनको आपने अगर ऐड किया तो वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 45 में 90 में कितना आएगा, क्या 180 आ चुका होगा, और यहाँ भी क्या 180 ही आएगा। अब बताओ 180 से 180 घटाओगे तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 0 बचेगा, यानी व्यक्ति अगर 0 ही बचेगा, क्या व्यक्ति कहीं घूमेगा, तो व्यक्ति कहीं भी नहीं घूमेगा, यानी आंसर क्या आएगा, नॉर्थ और ईस्ट आएगा, यानी उत्तर पूर्व ही आ जाएगा। बात कंफर्म हो गई कि आपको कहीं घुमाना पड़ा कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ऐसा कुछ करना पड़ा, एक सिंपल सा फिगर बना लिया कि दिशा मुख करके खड़ा है, और आपने क्या जैसा बोला जाए, अगर दक्षिण बोलना है आप यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख लीजिए, और एंटी क्लॉक बोला गया तो आपने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिख लिया। बात कंफर्म हो गई। बस आपको इतना देखना कि कहाँ का मोड़ रहा है, दक्षिण मोड़ा 45 डिग्री लिख दिया हमने, फिर बोला इसके बाद वो 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 3 बार, तो 1 2 3 बार लिख दिया, ठीक है। अंत फिर से वह वामावर्त 90 डिग्री, तो वामावर्त 90 डिग्री, और अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त, ये लिख दिया। क्या बताया था आपको कि क्लॉकवाइज को जोड़ लो एक साथ, एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ लो एक साथ, इनको अगर आपने ऐड किया 45 45 90, 45 45 90, क्या 180, ये वैल्यू 180, ये भी वैल्यू 180, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। जब 0 आ गया यानी वह व्यक्ति कहीं घूम सकता है, कहीं नहीं घूमेगा, वो अपनी उसी दिशा में खड़ा रहेगा। आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या है, उत्तर और पूर्व। क्या बात समझा गई सबको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी भाई बोला गया है एक व्यक्ति, ध्यान से गया, एक व्यक्ति क्या बोला गया, बोला गया एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम को मुख करके खड़ा है। फिर से हमने आपसे कहा फिगर बना लीजिए यहाँ पर, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम को मुख करके खड़ा है। क्या खड़ा भाई, उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। बनाइए इसको ध्यान से। सबसे पहले आप दिशाएं बना लें, यहाँ पर ये आपने दिशाएं बना दी। आपको बताइए नॉर्थ दिशा है, और इसके अपोजिट क्या हो गया, साउथ हो गया। ये ईस्ट है और ये क्या हो गया, वेस्ट है। क्या बोला गया, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर, तो उत्तर पश्चिम कहाँ होता है आपको पता है, ये उत्तर ये पश्चिम है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन हो गई मेरे पास नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर और पश्चिम। क्या निकल गया आगे, आगे देखिए मुख करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त। हमने आपसे क्या बोला, आप क्लॉकवाइज लिख लो, यहाँ पर लिखिए क्लॉकवाइज और यहाँ लिखिए एंटी क्लॉकवाइज। पहले वह 135 डिग्री लिख लो, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। इसके उपरांत वह पुनः 135 डिग्री, फिर से 135 डिग्री कैसा, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त बोला गया, ठीक है। फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, कितना घूम रहा है, 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। अंत में वह पुनः 45 डिग्री घूमता है वामावर्त, तो फिर से आ गया 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। व्यक्ति का मुख अब कौन सी दिशा में, तो जोड़ी जरा, 135 135 270, 45 45 90। आप दोनों का अंतर करेंगे, बताइए क्या आएगा, तो आप कहेंगे
जब 270 से 90 घटाएंगे ना तो 180 बचेगा। कितना बचेगा? 180। अब 180 किसका बचेगा ये भी तो पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज वैल्यू बड़ी कि एंटी क्लॉकवाइज? तो आप कहेंगे सर क्लॉकवाइज की, तो क्लॉकवाइज यहाँ पर लिख लीजिएगा। यानी इस व्यक्ति को आपको 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना। अब बताइए किसी को क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमाएंगे तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? क्या व्यक्ति जस्ट अपोजिट अपने आ जाएगा। यानी यहां से यहां देखिए क्या 180 डिग्री घूम के आ चुका है क्लॉकवाइज। बताइए आ गया कि नहीं आ गया? तो जब ये क्लॉकवाइज घूम के आ गया है तो डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन होगी साउथ और ईस्ट, दक्षिण पूर्व। क्या दक्षिण पूर्व ऑप्शन कहीं दे रखा है? तो आप कहेंगे लास्ट ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो दक्षिण पूर्व आपको दे रखा है। क्या बात समझ आ गई? अब देखिए बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप थे वो हमने आपको 3 टाइप क्वेश्चन कराए। पहला क्वेश्चन, जब आपको प्रारंभिक दिशा दी है और अंतिम दिशा से पूछी जाए, कर पाए आप आराम से। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, जब आपको अंतिम दिशा दी जाए और प्रारंभिक पूछी जाए, ये भी कर लिया। और तीसरा टाइप था, जब आपको कोण दिए जाए और व्यक्ति की दिशा पूछी जाए। क्या तीनों टाइप क्वेश्चन आप कर पाए? बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप अपने पॉजिटिव कमेंट के साथ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस हद तक आपको चीजें समझ में आई। आप देख लीजिएगा और अगला जो टॉपिक होगा हमारे इन्हीं क्वेश्चन पर आधारित अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों इनको आप पढ़िएगा। हमारे 2 वीडियो आप तक पहुंच चुके हो, तब तक आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।